बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम। ठीक है, ये पार्ट 3 जो है इसका हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, बल्कि बुक निकाल लीजिए सीधा। कहाँ तक कर लिया था हमने? चैप्टर 7 तक कर लिया था। चैप्टर 8 की तरफ आ जाइए, बुक निकाल लीजिए। हाँ, और क्या करते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। ठीक है, पहले बोर्ड के देख लें। बोर्ड के टॉपिक्स कौन कौन से दिए गए हैं? चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 कौन सा है ये? वर्क, पावर एंड एनर्जी, पेज नंबर 122। ये निकाल लीजिए, तब तक मैं ये लिस्ट निकाल लूँ। याद रहे ये 9 मैट्रिक दोनों का है। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8, वर्क, पावर एंड एनर्जी। 9th क्लास के टॉपिक 5 टॉपिक हैं। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये 9th के हैं। मैट्रिक के भी चेक कर लें, बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं। मैट्रिक के चैप्टर नंबर 8 के वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया भाई, सेम टॉपिक है बिल्कुल। जो 9th में है वही मैट्रिक में है। तो ये आधा पूरा 9th का सिलेबस हो रहा है फिजिक्स का, और आधा मैट्रिक का हो रहा है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। और पूरे हमारे सिंध में जितने बोर्ड हैं, परेशान मत होइएगा, आप किसी भी बोर्ड से हैं, सब जगहों पर यही है। बोर्ड का स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक वही चल रहे हैं सब जगहों पर। ठीक है, और जो है बुक्स जो हैं वो भी वही हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला टॉपिक किसका है। इसका बोर्ड के टॉपिक सीख लेते हैं, फिर हम इनको बुक में ढूंढेंगे कि ये टॉपिक बुक में है कहाँ पर। पहला है वर्क, दूसरा हमारे पास पावर, तीसरा हमारे पास एनर्जी, चौथा काइनेटिक एनर्जी, और पांचवा टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये 5 टॉपिक इस चैप्टर के बोर्ड ने दिए हैं। अब इनको बुक में ढूंढते हैं हम। पेज नंबर 122 निकाल लीजिए। ठीक है, ये 8.1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी के अंदर 8.1। तो 8.1 के अंदर 8.1 में तो इंट्रोडक्शन है, इसको कट कर दें, ये तो नहीं है। 8.2 पेज नंबर 122 से वर्क शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ मेन हेडिंग्स दी है, इसकी सब हेडिंग्स निकालना हमारा काम है। ठीक है, तो वर्क मेन हेडिंग आ गई, इस पर निशान लगा लीजिए। 122 पेज पे 8.2 लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन चल रही है आगे पेज नंबर 123 तक। ठीक है, फिर नीचे ही एग्जाम्पल है 8.1 तक, इसको भी निशान लगा लीजिए। एग्जाम्पल 8.1, इसको भी निशान लगा लीजिए। और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 124 तक ये जा रहा है। तो पेज नंबर 122 से 124 तक जो है जितने सब टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल जो कुछ भी है, ये सब इस हेडिंग को कवर कर रहा है। ठीक हो गया भाई। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो पावर का है। ये पेज नंबर 124 पे है। जहाँ पर ये पेज ख़त्म हो रहा है इसी के आगे ये पावर का शुरू हो रहा है। 8.3 निशान लगा लीजिए इसको। ठीक है, इसके नीचे है पावर एंड वेलोसिटी, ये है इसकी सब हेडिंग है, पावर एंड वेलोसिटी, इसको भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये यहाँ तक चल रहा है पेज नंबर 125 तक। ये पावर की भी कहानी हो गई ख़त्म। एनर्जी इसी के नीचे है, पेज नंबर 125 तक 8.4 निशान लगा लीजिए एनर्जी को। इसकी सब हेडिंग्स मौजूद हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। 4 सब हेडिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आगे 8.4 काइनेटिक एनर्जी, इसको भी निशान लगा लीजिए। ये हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये तो पेज नंबर 125 पर ही है, एनर्जी का टॉपिक ख़त्म। काइनेटिक एनर्जी इसी के नीचे है 8.5, पेज नंबर 125 पर ही। ठीक है भाई, पेज नंबर 125 पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आके पेज नंबर 126 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इसके नीचे ही है, 8.6 लिखा हुआ है पेज नंबर 126 के ऊपर, 126 के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, निशान लगा लीजिए इसको। उसके बाद आगे एग्जाम्पल आ रही है पेज नंबर 127 पे, एग्जाम्पल 8.2, इसको भी निशान लगा लीजिए। यहाँ पर ये कहानी इसकी ख़त्म हो गई। इसके नीचे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको कट कर दें, ये नहीं है आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में। और आगे इंटर कन्वर्जन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल्स, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, इनको भी आप कट कर दें। तो ये तो हमें टॉपिक्स मिल गए, ये बोर्ड के टॉपिक, और इनको हमने बुक में भी मार्कआउट कर लिया, इनकी सब हेडिंग्स को भी मार्कआउट कर लिया। अब इन टॉपिक्स और इनके सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस क्या बुक में मौजूद हैं, पेज नंबर 131 पे आ जाइए। 8.1 क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 1 2 3 4 5 ये सब के सब जो हैं रिड्यूस्ड सिलेबस का के क्वेश्चंस हैं। ये सब के सब रिड्यूस्ड सिलेबस के क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चंस को निशान लगा लीजिए। ठीक है भैया, आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो निमट गया। चैप्टर नंबर 9, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। मैं कन्फ्यूजन तो नहीं, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 9 जो आपकी बुक का है सिंपल मशीन्स वाला, वो असल में उन्होंने कट कर दिया, बोर्ड वालों ने इसको इंक्लूड नहीं किया है इस साल। ना तो सिंपल मशीन चैप्टर नंबर 9 जो है वो सिंपल मशीन चैप्टर नंबर 9 ना तो 9th वालों को दिया है उन्होंने, ना ही मैट्रिक वालों को दिया है, तो इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो तरतीब बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, जो इन्होंने ये इस रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर लिखा है, इसने सीक्वेंस में ये देख लीजिए आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको नंबरिंग में इन्होंने 9 रखा है, याद रहे। ये चैप्टर नंबर 9 नहीं है, ये नंबरिंग में सीक्वेंस में ये 9 पे आ गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये एक्चुअली आपका चैप्टर नंबर 10 है, समझ आ गई बात। और ये हीट वाला जो चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, ये नंबरिंग के मुताबिक तो 10वां 10 इन्होंने लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, देख लो 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक में चैप्टर नंबर 11 है जो कि हम आगे करेंगे। तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 10 निकालें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मैंने भी निकाल लिया, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है भाई, और ये हीट चैप्टर नंबर 11। तो इस तरह आपके 10 चैप्टर बनते हैं 9th वालों के, और यही 10 चैप्टर जो है मैट्रिक वालों के भी बनते हैं। उसके बाद मैट्रिक वालों के 8 और हैं, टोटल 18 हैं मैट्रिक वालों के। तो चैप्टर नंबर 11 तक तो 9th मैट्रिक सेम है, टेंशन की बात नहीं। ये दोनों बड़े चैप्टर्स हैं, इनके टॉपिक्स भी बड़े हैं, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। होपफुली इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस वो देंगे अगर दिए तो। अब ज़रा बोर्ड वालों को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने टॉपिक्स कौन से दिए हैं। हमारे पास 9th में जो टॉपिक हैं, 9 टॉपिक हैं इस चैप्टर नंबर 10 के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको ख़ास तौर पे मैं लिख दूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें इलास्टिसिटी है, हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिर्फ उसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये 9 टॉपिक्स इन्होंने इस चैप्टर में से दिए हैं 9th वालों के। टैली कर लेते हैं, क्या मैट्रिक वालों को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये रहा, सेम टॉपिक्स हैं बिल्कुल, मैट्रिक वालों को भी इस चैप्टर से उन्होंने 9 टॉपिक ही दिए हैं, सेम दिए हैं। इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ अप्लाइड टू हेलिकल स्प्रिंग, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, सेम है। ठीक है भाई, तो मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला टॉपिक जो बोर्ड ने दिया है इलास्टिसिटी, दूसरा टॉपिक हुक्स लॉ,
हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है प्रेशर। चौथा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पांचवा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट दी है, इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट को उन्होंने कहा है कि ये कर लीजिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है भाई, ये बोर्ड ने दिया है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोन्सी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बायोन्सी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और 9 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये 9 टॉपिक दिए हैं बोर्ड ने। अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप हमारा ये है कि हम इसको चेक करें बुक में, ये कहाँ पर हैं ये टॉपिक्स। ठीक हो गया भाई, ये कहाँ पर हैं टॉपिक्स। ये मैंने बुक उठा ली, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला क्या है? इलास्टिसिटी। पेज नंबर 150 खोल लीजिए, अपनी बुक का पेज नंबर 150 खोल लीजिए। आगे देखें 151 पे इलास्टिसिटी मौजूद है, 151 पे इलास्टिसिटी मौजूद है, निशान लगा लीजिए इसको। ठीक है, इससे आगे चलें, इसमें डेरिवेशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और मॉड्यूलस, इसकी डेफिनेशंस भी हैं आगे। ये भी आपको वर्ड्स परेशान कर रहे होंगे, जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, ये सब 152 पेज पे मौजूद है। 153 पेज के ऊपर टेबल मौजूद है, वैल्यूज़ ऑफ यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिक लिमिट्स का, ये रहा टेबल, इसको भी निशान लगा लीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे इलास्टिक लिमिट है, इसको भी निशान लगा लीजिए। फिर एग्जाम्पल 10.1 नीचे लिखी हुई पेज नंबर 153 पे, इसको भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 154 पे आ जाएं, एग्जाम्पल 10.2 और 10.3, इसको भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 155 तक जा रहा है, पेज नंबर 155 तक जा रहा है। पेज नंबर 155 पे है कंप्रेशन ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ 2 सब्सटेंसेस, इसको कट कर दें, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो आपको सेकंड टॉपिक आपका मिल जाएगा, हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, इसको निशान लगा लीजिए पेज नंबर 156 पर, 156 पर। 157 पे आए, इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, उसको भी निशान लगा लीजिए। ठीक है भाई, 157 तक ये निमट गया। उसके बाद प्रेशर आ जाता है। प्रेशर नेक्स्ट पेज पर ही मौजूद है, 158 पेज के ऊपर, इसको निशान लगा लीजिए। इसके नीचे सब हेडिंग्स हैं, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फिर यूनिट्स वगैरह, इन सबको निशान लगा लीजिए। बराबर वाले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 159 तक ये टॉपिक जा रहा है, 158 से 159 तक ये टॉपिक जा रहा है। पास्कल्स लॉ, इसके नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10.5, इसको कट कर दें, ये नहीं है आपके रिड्यूस सिलेबस से। 10.6 डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है आपके रिड्यूस सिलेबस में। इसकी सब हेडिंग्स हैं और कोलैप्सिंग वाली है, मिड डीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट है, इसको भी कट कर दें। 160 पेज पे उसी के नीचे 10.7 लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, इसको भी आप कट कर दीजिए, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे आ जाएं 162 पेज के ऊपर आ जाएं, आपको पास्कल्स लॉ मिल जाएगा 162 पेज के ऊपर, 162 पर पास्कल्स लॉ, इसको निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये 162 के ऊपर ही है।
एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ ये इसी के नीचे मौजूद है, उसको भी निशान लगा लीजिए। और इसकी एक एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ जो है इसके अंदर हमारे पास ए बी सी 3 एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट की है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स की है, और हाइड्रोलिक प्रेस की है। तो इन 3 एग्जांपल्स में से एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में उन्होंने सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट को दिया है और इसकी डेरिवेशन है, इसको निशान लगा लीजिए पेज नंबर 162 के ऊपर। 162 कहाँ तक जा रहा है? ये 162 से 163 तक जा रहा है। 163 तक ये जा रहा है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाता है, ये है आपका 10.10 पेज नंबर 164 पे। ये 164 पे ये टॉपिक मौजूद है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको निशान लगा लीजिए और नीचे स्टेटमेंट लिखिए, इसको भी निशान लगा लीजिए। ठीक है, 165 पेज पे आ जाएं। ये 164 पे ख़त्म हो गया टॉपिक। उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये पेज नंबर 165 यानी कि नेक्स्ट पेज पर ही एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी निशान लगा लीजिए। ठीक है, इसमें डेरिवेशन है, ये सब इसका हिस्सा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये 165 से 166 तक है। 165 से 166 तक ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसी के नीचे पेज नंबर 166 पर मौजूद है, निशान लगा लीजिए। 166 पे ये मौजूद है, निशान लगा लीजिए। बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको निशान लगा लें, इसमें डेरिवेशन है। 167 तक ये जा रहा है। 168 पे आ जाइए, चल रहा है ये। आई स्टोरी अबाउट आर्किमिडीज फाइंडिंग, इसको भी निशान लगा लीजिए, ये इसी का बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन की सब हेडिंग है। ठीक है, तो ये 168 तक गया है, 166 से 168 तक। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये आगे आएगा। 10.13 एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको कट कर दें आप, ये नहीं है। पेज टर्न करते रहें, टर्न करते रहें, टर्न करते रहें। एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, टर्न करते रहें। पेज नंबर 172 पे आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मिलेगी। 172 के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मिलेगी, ये रही। निशान लगा लीजिए, इसके ऊपर निशान लगा लीजिए, बस ये छोटी सी है। उसके नीचे सरफेस टेंशन है 167 पर, बस उसके नीचे सरफेस टेंशन है, कट कर दें, ये नहीं है। आगे कुछ भी नहीं है, आगे एंड तक आपका इसके अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है। तो ये टॉपिक्स हो गए बोर्ड के, जो बोर्ड ने दिए। ठीक है, और आगे हमने इन टॉपिक्स को ढूंढा और उनके अंदर सब टॉपिक्स को ढूंढा और पेज नंबर्स भी मार्कआउट कर लिए। अब अगला स्टेप ये है कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बुक में मौजूद हैं। उसके लिए पेज नंबर 178 खोल लीजिए आप। क्या खोल लीजिए? पेज नंबर 178 खोल लीजिए, पेज नंबर 178। 10.1 लिखा है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से सारे रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 1 2 3 ये रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है। 1 2 3 1 2 3 4 नहीं है, 5 को निशान लगाएं। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 को निशान लगाएं। 1 2 3 5 और 7, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 178 पे ये हो गया। अब आगे चलते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ और इस वीडियो को एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 11, जो गिनती के हिसाब से 10वां चैप्टर है। ये भी तवील चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर 11 हीट, ये नाम है इसका। इसके टॉपिक देखें ज़रा, बोर्ड ने क्या देखे हैं, पहले क्या दिए हैं। 9 और मैट्रिक वाले एहतियातन टैली कर लें दोबारा से। मैं कर चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा और इनको टैली कर लेते हैं।
12 टॉपिक हैं इस चैप्टर से। कितने टॉपिक हैं? 12 टॉपिक हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टॉपिक्स इन्होंने दिए हीट वाले चैप्टर से क्लास 9 को, और मैट्रिक वालों को भी 12 ही दिए हैं। मैंने चेक कर लिए थे ये, फिर भी एहतियातन चेक कर लेते हैं। मैट्रिक वालों को भी वही सारे के सारे जो है वो टॉपिक उन्होंने 12 दिए हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है भाई। तीसरा जो टॉपिक है बोर्ड ने दिया है वो दिया है मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर। चौथा टॉपिक इन्होंने दिया है थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन। पांचवा टॉपिक बोर्ड ने दिया है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। छठा टॉपिक जो इन्होंने दिया है वो दिया है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सातवां टॉपिक इन्होंने दिया है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इस पे वीडियो बना चुका हूं मैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आठवां टॉपिक बॉयल्स लॉ, नौवां टॉपिक जो है वो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। 10वां टॉपिक जो है वो जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। 11वां टॉपिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और 12वां टॉपिक जो है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये वो टॉपिक 12 हो गए जो कि बोर्ड ने दिए हैं। अब हम इनको बुक में ढूंढते हैं कि ये कहाँ हैं, इनको बुक में ढूंढते हैं ये कहाँ है। पेज नंबर 182 निकाल लीजिए, आपको शुरू में ही 11.11 टेम्परेचर मिल जाएगा पेज नंबर 182 पर, 182। अब ये देखें टेम्परेचर का टॉपिक कहाँ तक जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ये टेम्परेचर का टॉपिक जो है वो पेज नंबर 183 तक जा रहा है, 183 तक जा रहा है। इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप उसको भी निशान लगा लीजिए, दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, सब हेडिंग के तौर पर। उसके बाद जनरल फीचर्स पहला हो गया, जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, ये बिल्कुल इसके नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, इसको निशान लगा लीजिए पेज नंबर 183 पे, 183 पे बिल्कुल इसके नीचे ही मिलेगा जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, निशान लगा लीजिए। इसके नीचे टेबल है उसको भी निशान लगा लें, टेबल 11.1 इसको भी निशान लगा लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है अगला टॉपिक 184 पे ये एक ही पेज पर है सब कुछ। 184 पे पेज पर है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। ये मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर अलग है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर अलग है, मतलब है तो एक ही टॉपिक, एक ही के अंदर आता है, लेकिन ये आपका नहीं है। तो 11.4 पेज नंबर 184 के ऊपर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इसको कट कर दें, ये उन्होंने नहीं पूछा आपसे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं मर्क्यूरी के बारे में, अल्कोहल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये नहीं है। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर ये है हमारा टॉपिक, ये मिल गया पेज नंबर 185 पर है, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर 185 पे ये मौजूद है। इसमें सब हेडिंग्स भी हैं, सेल्सियस थर्मोमीटर और सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको भी निशान लगा लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, केल्विन स्केल ऑफ अ टेम्परेचर 186 पे, इसको भी आप निशान लगा लें। क्लिनिकल थर्मोमीटर नीचे एक और हेडिंग है, इसको भी आप निशान लगा लें। पेज नंबर 187 पे आ जाएं, फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको भी आप
निशान लगा लें। ये सब टॉपिक्स जो हैं इसमें आ रहे हैं पेज नंबर 187 तक। ये थोड़ा तगड़ा टॉपिक है, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है भाई, 4 सब हेडिंग्स इसके अंदर आ रही हैं पेज नंबर 187 तक। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल इसके नीचे ही आपको पेज नंबर 187 पे नज़र आ रहा होगा। इसमें एक और हेडिंग है, थर्मल एक्सपेंशन को निशान लगाएं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इसको निशान लगाएं। इसी के नीचे है रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट, इसको भी निशान लगाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, लिक्विड्स एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, इसको भी निशान लगा लीजिए। इसमें 2 हेडिंग्स आ जाती हैं, रियल एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन, इसको भी निशान लगा लीजिए। ये तो चल रहा है आगे 189 तक। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 187 से, 187 से 188 से और 189 तक ही गया है, 189 तक। इसकी सब हेडिंग्स मैंने बता दी हैं। ठीक है, वीडियो पीछे बैक करके फॉर करके आप देख सकते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये रहा अगला टॉपिक हमारा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ये पेज नंबर 189 पे मौजूद है। सॉरी, ये पेज नंबर 185 से 189 तक जाएगा ये। सॉरी, 187 हो गया ये। हाँ, सही लिखा है मैंने, सॉरी मैंने वो देख लिया था। 187 से 189 तक थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये पेज नंबर 189 से शुरू हो रहा है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 189 से ये शुरू हो रहा है, इसको निशान लगा लें, इसमें डेरिवेशन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 190 पे, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये इसी के अंदर है। ठीक है, इसमें टेबल भी है एक, इसको भी निशान लगा लें आप। इसमें एग्जाम्पल 11.1, इसको भी निशान लगा लें। तो ये कहाँ तक जा रहा है? पेज नंबर 190 तक ये जा रहा है। उसके बाद वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की तरफ आ जाएं, बिल्कुल इसके नीचे ही मौजूद है, इसमें निशान लगा लें। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन 11.10, ये कहाँ तक जा रहा है? 191। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन 190 से आगे चल रहा है, ये 191 तक चल रहा है और 192 तक आ जाएगा। इसमें है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 192। परेशान नहीं हो, ये समझ आ जाएगा आपको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा इसी में आ रहा है। उसके बाद पेज नंबर 192 पे आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये नहीं है, इसको कट कर दें। बायोमेट्रिक स्ट्रिप एप्लीकेशन, इसको भी कट कर दें। बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट, इसको भी कट कर दें, ये भी नहीं है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पेज नंबर 194 पे ये आ गया। पेज नंबर 194 पे ये आ गया, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, निशान लगा लीजिए। ये कहाँ तक जा रहा है? ये आगे पेज नंबर 195 पे आ जाएं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको भी निशान लगा लें। ठीक है, तो एक सब हेडिंग इसके अंदर आ रही है। पेज नंबर 194 से 195 तक ये आ गया। उसके बाद आपके पास जो है वो बॉयल्स लॉ आ जाता है। बॉयल्स लॉ कहाँ है? ये एक हेडिंग के अंदर है। ये तीनों लॉज असल में एक हेडिंग से कनेक्ट हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये आपके टीचर्स आपको समझा देंगे, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर आगे चल के, तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। 195 पेज पे देखें, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के ही सब हेडिंग्स हैं ये, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ये सब। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के अंदर इनको रखें, ये इसको, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ये तीनों के तीनों 8, 9, 10 ये सब हेडिंग्स हैं एक्चुअली। और एक इसमें आ रही हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इसको निशान लगा लीजिए पेज नंबर 195 पे। इन्हीं में आपको नेक्स्ट पेज पे 196 पे बॉयल्स लॉ मिलेगा। 196, इसी 196 के ऊपर आपको चार्ल्स लॉ नीचे मिल जाएगा, जो कि 197 तक जा रहा है। ठीक हो गया। जनरल गैस इक्वेशन इसी के नीचे आपको मिल जाएगी 197 के ऊपर, उसको भी निशान लगा लीजिए। 197 आगे कहाँ तक जा रहा है? ये जा रही है जनरल गैस इक्वेशन 198, फिर 11.2 एक एग्जाम्पल है, उसको भी निशान लगा लीजिए। और आगे 11.13, 11.14 दो और एग्जाम्पल्स आ रही हैं पेज नंबर 199 के ऊपर, उसको भी निशान लगा लीजिए। और ये आपका 200 पेज तक गया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर, ये भी बड़ा तगड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा। उसके बाद हीट कैपेसिटी बिल्कुल इसके नीचे ही आपको नज़र आ रहा होगा, 200 पेज के ऊपर हीट कैपेसिटी, 200 पेज पे
निशान लगा लीजिए इसको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आखिरी टॉपिक जो है वो भी इसके अंदर ही मौजूद है। 200 पेज नंबर पर, ये कहाँ तक जा रहा है? 201, 202। तो ये 200 से लेके 202 पेज नंबर तक चल रहा है। इसमें डेरिवेशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, सब हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। ठीक हो गया भाई। बाकी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इसको कट कर दें, ये नहीं है। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी नहीं है, इनको छोड़ दें। बाकी और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, यही इन्होंने 12 टॉपिक्स जो हैं वो रखे हैं। कुछ भी नहीं है सर, आप कुछ भी नहीं ये कह रहे हैं, इतना सब कुछ दे दिया, फिर रिड्यूस भी कह रहे हैं, क्या करें भाई। चलें इनके क्वेश्चंस देखें जल्दी जल्दी, इन टॉपिक्स के क्या क्वेश्चंस मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं इनके क्वेश्चंस। आप पेज नंबर 219 पे आ जाइए, 219 पे आ जाइए। यहाँ पर ही थोड़ी सी जगह बची है। पेज नंबर 219 पे 11.1 पे लिखा हुआ है राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल जो इन्होंने दिए हैं, लेकिन आपका जहन भी काम करता होगा कि ये 10 क्वेश्चन जो इन्होंने दिए हैं इस चैप्टर में, वो इन 12 टॉपिक्स को कहाँ कवर करेंगे भाई। तो सारे टॉपिक्स आपके कवर नहीं हो रहे इन क्वेश्चंस में, याद रहे। ठीक है, तो ये जब मैं इसका स्टडी प्लान आपको दूंगा तो ये सारी बातें उसमें करूँगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह इसी पे होगी। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 निशान लगा लें, ये है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी निशान लगा लें, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी है, इसको निशान लगा लें। 6 7 8 इसको कट कर दें, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 को निशान लगा लीजिए, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं आता, उसको कट कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, कोई इश्यूज़ हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, कमेंट लिखिए। कमेंट्स में रात में आराम से बैठ के जो है ना वो चेक करता हूँ और सबको जवाब देता हूँ। कोई भी कमेंट शायद मिस हो गया हो तो सॉरी करता हूँ, वरना कमेंट्स मैं कभी भी मिस नहीं करता। कमेंट्स को मैं सबको जवाब देता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैं बहुत जगह अपना दे चुका हूँ। कोई भी इशूज़ हैं आप मुझसे व्हाट्सएप करें, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, हस्बो नस्ब बताने की ज़रूरत नहीं, बस आप मसला बताएं कि सर ये इशू है, इसका हल बता दीजिए। ठीक हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।